Come, now you can start. गुड इवनिंग टीचर्स। पहले हम लोग 10 मिनट ध्यान करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और आसी पलासी मार के, या कोई बिछाओन चेयर बैठे हो तो दोनों पाँव को क्रॉस कर लें। चश्मा हुआ लेंस पहने हो तो खोल दें। दोनों हाथों पे उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसा के अपनी गोद में रख लें। पूरी तरह शांत होके बैठे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें दोस्तों। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। पूरी तरह शांत होके धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगाए दोस्तों। सिर्फ अपनी सतह चलती हुई सांसों पे देखना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है, सिर्फ उसी को देखते रहें। अगले 10-10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों के साथ हम लोग रहेंगे। कोई भी विचार में ना उलझें। पूरी तरह समर्पण कर दे खुद को। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए दोस्तों। हर एक सांसों को देखें और अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करें दोस्तों। एक सुंदर म्यूजिक के साथ अपनी सांसों के साथ अपनी ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे दोस्तों। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। हमारी सुंदर सहज सरल सांसें सिर्फ सांसों के साथ एकाग्र हो जाए दोस्तों। मन को जोड़ दे अपनी सांसों के साथ। धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते हुए हम लोग अपनी ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे। इस समय सिर्फ हमें अपने लिए है दोस्तों। बाहर की दुनिया को भूलकर अपनी भीतर की दुनिया में प्रवेश करेंगे।
सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें दोस्तों, कोई भी विचार में ना उलझें। धीरे धीरे अपने मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ दें दोस्तों। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। इस क्षण, इस समय की पूरी लाभ उठाएं दोस्तों। और 2 मिनट दोस्तों सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे
अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस करें दोस्तों। पूरे समय लेते हुए अपनी दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। अब अपने हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें, एक सुंदर स्माइल दें, क्लैप करें अपने ध्यान के लिए और पिरामिड मास्टर के लिए, हमारी पति सर के। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमारे जो 18 प्रिंसिपल है, आज 14वां प्रिंसिपल है। मूर्ति पूजा या जीवित गुरु की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि। इसको हम भगवान हैं ये हम कैसे जान पाएंगे। हम स्कूल में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं कि एवरी मैटर इज एनर्जी। जो सृष्टि हुआ है वो सभी एनर्जी है, ये प्रूव हो चुका है। जो दिखाई देता है वो सब एनर्जी है दोस्तों। नॉन लिविंग लिविंग, जो चल फिर नहीं सकता है, टेबल चेयर, और जो चल फिर सकता है जैसे मनुष्य, पंछी, जानवर, सभी एनर्जी है। तो हम लोग सब एक ऊर्जा है हमारे भीतर, सिर्फ एनर्जी है दोस्तों, और हम उसी ऊर्जा से ही आए हुए हैं। और हमारी आध्यात्मिक शास्त्र में भी यही बताया गया है कि हम ही भगवान हैं। पहले की मुनि ऋषियों ने अपने ध्यान के द्वारा ये सच्चाई को जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने पत्थर की पूजा करना शुरू की। वो लोग पत्थर की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम भगवान हैं और वो पत्थर भी भगवान है, इसलिए एक भगवान दूसरे भगवान को नमन करते थे। मगर आज की दुनिया में हम इसी को एक बड़ा कर दिए हैं, पत्थर को भगवान बना दिए हैं, और जो हमारे आसपास रहते हैं मनुष्य, हमारे परिजन या जीव जंतु, उसको नफरत करते हैं दोस्तों। पत्थर को मूर्ति बना के उसकी पूजा की एक व्यापार शुरू कर दिए हैं दोस्तों। हम एक तरफ पशु पक्षी की पूजा करते हैं, जैसे गाय की पूजन करते हैं, नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। दूसरी तरफ हम उसे अपमानित करते हैं। एग्जाम्पल की तरह, जब दिवालियों में दोस्तों हमारे घर बिल्ली आ जाती है तो हम उसे शुभ मानते हैं। श्राद्ध के महीनों में हम लोग कौवे को खाना खिलाते हैं, मगर दूसरी दिनों में बिल्ली को हम लोग भगा देते हैं, कौवे को भगा देते हैं। तो ये कैसी मान्यता है दोस्तों?
कि एक तरफ अपनी सुविधा के अनुजाई हम उसे पूजन करते हैं और फिर उसी को अपमानित करके भगा देते हैं, उसी को काट के खा लेते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में जिस तरह माइक्रोस्कोप के द्वारा और विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा ये पता चला है कि एवरी मैटर इज एनर्जी, उसी प्रकार हम लोग ध्यान के द्वारा जान पाते हैं कि हम लोग भी ऊर्जा हैं, हम लोग भी भगवान हैं। जब ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तब पता चलता है कि हमारे भीतर ही ब्रह्मांड है। हम ध्यान में अपनी सांसों की अनुसंधान करते हुए खुद को जान पाते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में मुनि ऋषियों ने ध्यान करके ही ये जान पाए थे कि वो लोग ही भगवान हैं, वो लोग ही ऊर्जा है। और उसी लिए एक प्रतीक के, एक सिंबल के का द्वारा पत्थरों को, पेड़ पौधों को पूजन करना वो लोग शुरू किए थे। वो एक भगवान दूसरी भगवान को नमन करते थे। यही इसकी सच्चाई थी, और कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि उनको पता चल गया था जो हम हैं वही सब है, पूरी कायनात एक ऊर्जा है। ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिस ऊर्जा से हम लोग आए हैं, उसी ऊर्जा का ही हम लोग एक अंश है। जो दिखता है, जो हम लोग देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम लोग उस ऊर्जा की स्थूल अवस्था है जो शरीर रूप लेके आए हैं, या पेड़ पौधे के रूप में आए हैं, पत्थरों के रूप में आए हैं, नदियों, पूरी कायनात के रूप में आए हैं। और ऊर्जा क्या है? जो दिखाई नहीं देती है, उसी को हम लोग भगवान की नाम दिए हैं। दोस्तों, अब इसी को हम लोग जब अब आज की दुनिया में हम लोग जो पूजा करते हैं, उसकी भाव ही बदल गया है। हम लोग अभी पूजा करते हैं भय के कारण, क्योंकि हम लोग को बचपन से ही परंपरा बन गई है और वो भय ढुका दी गई है कि पूजा नहीं करेंगे तो हमारी बहुत क्षति हो जाएगी, इसलिए हमें पूजा करना ही है। हम लोग प्रेम से पूजा नहीं करते हैं, भय के कारण पूजा करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट लोग पूजा करते हैं कि हमें परीक्षाएं पास करा दो तो 10 रुपए का मिठाई चढ़ाऊंगी। आবার कोई कॉलेज में जो पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन हो गया है, वो नौकरी के लिए पूजा करते हैं। कोई बिजनेस के लिए पूजा करता है, जो मेरे बिजनेस अच्छा कर दो। कोई बच्चों के पाने के लिए पूजा करता है। विभिन्न रूप से हम लोग सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ मांगना है। हमेशा भगवान के पास मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। मगर दोस्तों, हमें भय के कारण पूजा नहीं करनी है। यदि स्कूल की छात्रों ने पढ़ाई नहीं किया और मूर्ति पूजा किया, प्रार्थना किया, मिठाई चढ़ा दिया, तो क्या वो पास कर जाएगा? जब हमने मेहनत ही नहीं किए तो हमें नंबर कैसे अच्छी मिलेगी? दोस्तों,
हमारी कर्म ही पूजा है। इसलिए हमें कर्म करना है। हम सोते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या हमको भूख लगी है और हम सोए हैं और सोच रहे हैं कि हमको खाना मिल जाएगा? उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी हम खा पाएंगे। भगवान को बोलेंगे कि हमको खिला दो तो नहीं खा पाएंगे दोस्तों। हम एक गाड़ी खरीद लिए और उसमें मूर्ति रख दिए और बोले भगवान हमको हमारे ऑफिस तक पहुंचा दो, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। पहले तो हमें गाड़ी में पेट्रोल भरना है, फिर गाड़ी चलाना सीखना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसका बाद उसको चलाते हुए तभी हम अपनी जगह पे पहुंच पाएंगे दोस्तों। हमारी उद्धार कोई नहीं कर सकता। हमारी उद्धार हम खुद ही कर सकते हैं। अपदीपो भव, गौतम बुद्ध ने बोला है, अपने अंदर की दीपक खुद ही जलाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतितो पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कोई देने वाला नहीं है सम्मति दोस्तों। हम प्रार्थना करेंगे तो हमको सम्मति नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें कर्म करना है, साधना करना है, अभ्यास करना है, तभी हमें सम्मति मिलेगी। ध्यान हमें उस सच्चाई से रूबरू कराता है दोस्तों। जब हम ध्यान उस मार्ग है जो हमें बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। मगर ध्यान में भी हमें पूजा पाठ ला देते हैं। हमें बोला जाता है कि शिव की ध्यान करो, गुरु की ध्यान करो, मगर ध्यान वो होती नहीं है दोस्तों। ध्यान होती है जब हम विचार शून्य होते हैं। और शिव की ध्यान करो या गुरु की ध्यान करो में हमारी विचार चलती है दोस्तों। ध्यान हमें अपनी सांसों से जोड़ता है। सांसें वो माध्यम है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, अपनी स्वरूप से जोड़ता है, अपनी परमात्मा से जोड़ता है। जब हम लोग ध्यान में निर्विचार हो जाते हैं तभी हम लोग खुद को पहचान पाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी हम लोग की पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, हमारे आसपास जो समाज है बहुत दिनों से वो चली आ रही है। बच्चे जब जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं, तभी कुंडली बन जाती है, कोई दोष निकल जाती है। कैसे निकलेगी दोष? वो तो अभी सांसें भी नहीं लिया है। तो ये सब एक व्यापार है दोस्तों। शिव की पूजा करो तो अच्छे पति मिलेंगे, बृहस्पतिवार करो तो अच्छे पति मिलेंगे। हमारे जो ब्राह्मण हैं, ये लोग अपनी सुविधा अनुযাयी हमें ये सब सिखाते हैं, हम लोग को डराते हैं। हम लोग उस सच्चाई को भूल गए हैं और उनकी भ्रम में हम लोग भ्रमित हो गए हैं।
हम लोग शिवरात्रि के दिन शिव जी के माथे पे इतनी दूध वेस्ट करते हैं। उस दूध को, उस फल को, उस मिठाई को जो खाना खाने नहीं पाता है, उसे यदि खिलाए तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि हमें ये अर्पण करो, क्योंकि हम उसी ऊर्जा की अंश है दोस्तों। उस ऊर्जा जिसे हम लोग भगवान कहते हैं। ऐसी बहुत सी मूवी भी आई है जो आप लोग देखे होंगे, जैसे पीके है, ओ माय गॉड है। उसमें भी बताया गया है कि भगवान अपने भीतर है, भगवान कोई बाहर नहीं है। बाहर जो धर्म के नाम से, पूजा के नाम से जो चलता है, वो एक व्यापार है। एक भगवान को हम लोग विभिन्न रूप से नाम दे दिए हैं। हिंदू नारियल चढ़ाता है, क्रिश्चियन कैंडल चढ़ाता है, मुस्लिम चादर चढ़ाता है, हिंदू मंत्र जाप करते हैं, क्रिश्चियन प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इससे कोई लाभ है ही नहीं दोस्तों। अब हम लोग ध्यान में आ गए हैं। हम लोग अब पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं। अब हम लोग उस अवस्था को, जो हम लोग 1-2 में सीखते हैं, उस अवस्था से अब पीएचडी में आ गए हैं। हम लोग उस सत्य को जान चुके हैं। आकार से निराकार में आ गए हैं दोस्तों। अब हम लोग सच्चाई को जान गए हैं कि पूरी इस सृष्टि एक ऊर्जा की है। एक हायर ऊर्जा से हम लोग आए हैं एक स्थूल शरीर में। हम लोग इसके पहले 18 प्रिंसिपल में बताए हैं कि हम लोग अपनी सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। हम लोग ही अपनी सृजन करता है। हम लोग जो क्रिएट करते हैं वही हमें मिलता है। तो भगवान कैसे उसको ठीक कर सकता है दोस्तों? हम खुद को खुद ही ठीक कर सकते हैं। हमने मेहनत ही नहीं किया, हमने साधना ही नहीं की, तो हमें उसकी फल कभी नहीं मिलेगी। हमें अपनी मेहनत से, अपनी साधना से खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, खुद की स्वरूप को जानना है। तभी हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे सर बोलते हैं जी, गुरु कोई बाहर नहीं है, हमारी सांसें ही हमारी गुरु है। हमारी सांसें ही हमारी फ्रेंड है, हमारी गुरु है। और सर खुद को इन्फॉर्मल कर बोलते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे शिव जी, जैसे हनुमान जी, जैसे महावीर, जैसे बुद्धा, वो लोग जो सीखे हैं, वो लोग जो जाने हैं, वही हम लोग को बतलाए हैं। इसलिए उनको पूजा नहीं करना है, उनको आदर करना है, उनको सम्मान देना है, उनकी पथ में चलना है। अब मनुष्य जीवन ऐसा है, इतनी सुंदर रचना है, जिसको अनुभव करने के लिए भगवान भी इस पृथ्वी में जन्मे हैं। कभी राम के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, विभिन्न रूप में इस पृथ्वी में आए हैं
इस सुंदर सृष्टि की अनुभव लेने के लिए और कुछ मिसाल देने के लिए। वो लोग कभी नहीं बोले हैं कि हमको पूजा करो। जो वो सिखाए हैं, जो उनकी जीवन है, उस जीवन से हमें सीखना है। उनकी जीवन में, उनकी पथ में चलना है। उनको पूजा नहीं करना है, गुरु का पैर धो के पीना नहीं है। मूर्ति मिठाई खिलाने से हमारी कोई उद्धार नहीं होगी। ऐसी बहुत अफवाह बह रही है, ये मूर्ति दूध पी रही है, ये सब साइंटिफिक इफेक्ट है। मूर्ति को देखना चाहिए, मूर्ति की कला, मंदिर की कला, ये सब हमें देखना चाहिए। इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करना ही है, अपने आसपास अपने माता पिता को सम्मान दे, पूजा करें। क्योंकि हम जो हैं, सामने वाला भी वही है। हम सब एक हैं, एक ही ऊर्जा की एक ही अंश है, एक ही प्रतिबिंब है। तो हमें किसको पूजा करेंगे? हम अज्ञानता बस इतने दिनों से व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत किए हैं। इतनी इतनी पैसे लगाकर हम लोग पूजा पाठ, विभिन्न अनुष्ठान किए हैं। उस पैसे को हम लोग सही जगह इस्तेमाल करें, तभी हमें लाभ मिलेगी दोस्तों। इसलिए इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई गुरु नहीं, सब हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर ही ब्रह्मांड है। सिर्फ हमको जानना है, पहचानना है। और आप लोग तो अब उसको जान पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ध्यानी हो गए। आप लोग उसको अनुभव कर पा रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग पिरामिड मास्टर लोग, अब हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उस सच्चाई को जान गए हैं। हाँ, नमन करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान है, हम भी भगवान हैं। हमारी गाछ, हमारी तुलसी, हमारी बट, हमारी नदी, सब भगवान है, सब उसी का अंश है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ अब हम अपने ध्यान में बैठते हैं। चलिए हम लोग खुद को पहचाने, अपने भीतर ही अपनी स्वरूप को खोजें। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं दोस्तों। पूरी तरह शांत हो जाए। हर तनाव, हर खिंचाव को भूल जाए। बाहर की दुनिया, आंखें बंद मतलब बाहर की दुनिया से हर अटैचमेंट को बंद होकर ले। अब हमारी अंतर की यात्रा शुरू हो गई है दोस्तों। सिर्फ अपनी सांसों से जुड़ जाए। हमारी मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ ले दोस्तों। हमारी सहज सरल सांसें हमारी प्रिय मित्र है। हमारी सांसें हमारी गुरु है। हमारी सांसें सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ एकाग्र हो जाए। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कल्पना नहीं। पूरी तरह समर्पण भावना से सिर्फ अपनी सांसों से जुड़ जाए दोस्तों। हमारी ध्यान हमें अपनी सांसों से जोड़ता है। सांसें हमें अपने आप से जोड़ता है दोस्तों। ये हर एक सांसों को निरीक्षण करें, उसकी अनुसंधान करें, अब खुद को जाने।
सिर्फ अपनी सांसों को देखें दोस्तों, कोई भी विचार में ना उलझे। विचार आ रही है, आने दीजिए। विचार का आना ही काम है दोस्तों। हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहने का प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे हर एक सांसों को देखते हुए हमें अपनी ध्यान की गहराई में गहरी और गहराई में उतरते चले जाना है दोस्तों। इस समय, इस पल सिर्फ हमारे लिए है। इस पल में हम और हमारी सांसें, अपनी सांसों के साथ दोस्ती, अपनी सांसों के साथ मस्ती। दोस्तों, कोटि पूजम एक ध्यान के समान है। इसलिए इस ध्यान को अपनाएं, अपनी सांसों को अपनाएं, अपनी सांसों के साथ एकाग्र हो जाएं। आकार से निराकार में उतरते चले जाएं दोस्तों। अपने स्वरूप को पहचानें, अपने भीतर की भगवान को पहचानें। उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ दें, उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ दें। और 2 मिनट दोस्तों, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहें। पूरी लाभ उठाएं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब पूरी समय लेते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। जिस जगह में बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। अपने आप को धन्यवाद दें। जिस जगह बैठे उस जगह को धन्यवाद दें। अपनी दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें दोस्तों। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। एक सुंदर स्माइल देते हुए सभी अपने लिए, हमारे जो सब मास्टर हैं सभी के लिए, और हमारी ऑल डिवाइन मास्टर्स शास्त्री जी, बुद्धा, शिवा, सबके लिए हम लोग क्लैप करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमें ये मौका देने के लिए। आप लोग कुछ शेयर करें तो बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। थैंक थैंक यू यू रेखा जी। सुष्मिता, थैंक यू सुष्मिता, बहुत अच्छे से तुमने बताया सारा एग्जाम्पल्स देकर कि हमें क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, भगवान मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमने ये शब्द यूज नहीं किया। पत्री सर ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गुरु, जीवित गुरु की उपा पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी यूं ही बैठी थी तो ये खुद के अंदर मुझे आया कि हम जो पूजा शब्द कहते हैं, ये पूजा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, असली अर्थ क्या है। क्योंकि सदियों से जो शब्द यूज होते आ रहे हैं, हमारे डिक्शनरीज में अर्थ भी चेंज होते रहते हैं। पहले की जो पुरानी डिक्शनरीज है, शब्दकोश होते हैं, जो आप उनको खोलकर देखोगे, और अब के जो डिक्शनरीज हैं उनमें अर्थ चेंज किया गया है, मीनिंग चेंज किया गया है। तो पूजा का असली अर्थ जब आप देखते हो, पूजा जो हर शब्द जो बना होता है वो अक्षरों से, लेटर्स से, अलग अलग लेटर्स को ज्वाइन करके वर्ड्स बनते हैं। तो अलग अलग लेटर्स के अपने एक मीनिंग्स होते हैं। तो जब हम उस मीनिंग्स को देखते हैं तब हमें असली अर्थ पता चलता है। जैसे अगर हम पूजा को देखते हैं तो पूजा में शब्द है पू प्लस जा। तो पू का अर्थ होता है, डिक्शनरी में आप देखेंगे, पू का अर्थ है शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली, और जा का अर्थ है जगह, पवित्र और शुद्ध करने वाली जगह। तो जगह क्या है, अर्थ उसका क्या हुआ, ये शरीर, इसका अर्थ है ये शरीर। ये शरीर ही वो जगह है जिसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, जिसके अंदर आत्मा रहती है, इस शरीर के अंदर है। ये शरीर एक वाहन है आत्मा के लिए, एक स्थान है आत्मा के लिए, इसके जरिए आत्मा कार्य करती है इस संसार में। अगर ये शरीर के जरिए आत्मा कार्य नहीं करती होती तो ये शरीर एक मृत शरीर के रूप में पाया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर आत्माएं जन्म लेने के लिए आतुर है। क्यों? इसकी वजह यह है कि यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हमें पूरा समय मिलता है अपने अनुभव करने के लिए, अपनी जो हमारी जो पढ़ाई होती है, आत्मा की जो पढ़ाई है,
आत्मा के जो अपने लेसन्स हैं उन्हें, उस पाठ को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमें पूरा समय मिलता है। यहाँ में समय की पाबंदी नहीं है, बहुत समय है, यहाँ पे टाइम बहुत स्लो है। इसीलिए आत्मा आतुर रहती है, व्याकुल रहती है शरीर में जन्म लेने के लिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से वो बहुत सारे कार्य करती है, अपने कर्मों को, अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाती है, अपने आप को परफेक्शन की ओर लेकर जाती है। हमारे जो कर्म होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, अगर हमें उस पे काम करना होता है, इसीलिए हम दोबारा जन्म लेते हैं शरीर में, क्योंकि एक शरीर ही एकमात्र साधन है, वाहन है हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। तो पूजा का अर्थ है शुद्ध और पवित्र करने वाली जगह, वो ये शरीर है, ये धरती है, पृथ्वी है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हमें आरती उतारनी है, पूजा का अर्थ ये नहीं है धूप दिखाना है, मंत्र जाप करना है या माला पहनानी है। पूजा का अर्थ भोग लगाना नहीं है दोस्तों। पूजा का अर्थ है अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने कर्मों को, जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं बुरे कर्म, उनको शुद्ध और पवित्र करना। वो उसके लिए हमें शरीर में जन्म लेकर ही हम कर पाते हैं। तो ये शरीर ही वाहन है, तो ये शरीर ही, यही पूजा है हमारी। हम और कैसे करते हैं कर्मों को शुद्ध, कैसे करते हैं अपने कर्मों को पवित्र, उस और अच्छे कर्म करके, जो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए उस कर्म करके ही हम अपने बुरे कर्मों को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। अच्छे कर्म, भलाई करके, परोपकार करके। तो हमें वो कर्म करने हैं जो कर्म से हम पवित्र होते, शुद्ध होते हैं। और इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं वर्ड वर्शिप। वर्शिप को भी अगर आप ब्रेक करो और उसका भी आप मीनिंग अगर देखोगे, वर्शिप WOR जो शब्द है वो एंग्लो सैक्सन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका जो है WOOR और वर्ड, तो इसका मतलब हुआ है आवर, OUR आवर। और शिप का अर्थ है एक, वही अगेन वाहन, शिप का अर्थ है वाहन, एक ऐसा वेसल जिसमें जो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, एक वाहन। तो वाहन क्या है? हमारा शरीर एक वाहन ही है। इस वाहन के माध्यम से ही आत्मा अपने कार्य करती है। आवर वेसल, आवर शिप। तो यहाँ वर्शिप का मतलब कहाँ है पूजा, कहाँ है आरती करना, कहाँ है नमाज पढ़ना, या कहाँ है भगवत गीता पढ़ना, कहाँ है बाइबल पढ़ना। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना। शुद्ध, अपवित्र क्या है, अशुद्ध क्या है? हमारी आत्मा अपवित्र नहीं रहती है, हमारी आत्मा अशुद्ध नहीं है। हमारे कर्म, हमारे विचार, अशुद्धि यहाँ पर होती है। हमारे विचारों में अपवित्रता होती है, अशुद्धि होती है। तो हमें अपने विचारों पे कार्य करना है, विचारों को शुद्ध करना है और पवित्र करना है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तभी हमारे कर्म, हमारे एक्शंस शुद्ध होंगे, हमारे कर्म शुद्ध होंगे और पवित्र होंगे दोस्तों। तो यही पूजा है, कर्म करना ही पूजा है। और हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? हमारे विचार क्या है? हमारे विचारों में अशुद्धता, अपवित्रता। हमारे विचार हमेशा पास्ट और प्रेजेंट में रहते हैं दोस्तों, या तो पास्ट में, भूतकाल में, या भविष्य काल में। यही दो विचारों में हम खोए रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारे जो कर्म होते हैं वो या तो भूतकाल के फाउंडेशन में, पास्ट के फाउंडेशन पे बेस होते हैं,
और हमारे जो कर्म, बुरे कर्म होते हैं, या तो वो भविष्य के, फ्यूचर के चिंता की वजह से होते हैं, उनकी वजह से ही हम बुरे कर्म करते हैं दोस्तों। तो हमें एकमात्र ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, वर्तमान में रहते हैं, जहां पे ना भूतकाल का दुख है, ना भविष्य काल की चिंता है। हम वर्तमान काल में रहना सीखते हैं ध्यान के माध्यम से। और कैसा ध्यान? ध्यान कोई अगेन फिर वही ध्यान नहीं कि किसी मूर्ति की कल्पना करना, किसी छवि की कल्पना करना, किसी तस्वीर गुरु की कल्पना करना, ये ध्यान नहीं है दोस्तों। किसी देवी देवताओं की कल्पना करना, ये कल्पना करना है, ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है, असली अर्थ अपने आप को खाली करना, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। विचार शून्य रहना ही ध्यान है। और ये सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब हम अपनी श्वासों पे आते हैं, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, अपने मन को अपनी श्वासों से जोड़ देते हैं दोस्तों। तभी हमारा मन खाली होता है, तभी हमारा मन विचार शून्य स्थिति को प्राप्त होता है, तभी हमारा मन बिल्कुल एक एम्प्टी वेसल होता है। और वर्तमान में, उस खाली मन में ही हम वर्तमान में रहते हैं। और जब हम वर्तमान स्थिति में रहते हैं, हम अपने कर्मों को पूरी तरह से 100% अच्छी तरह से हमें पता होता है कि हमें क्या कर्म करने हैं। उस समय हर मोमेंट टू मोमेंट हमें क्या कर्म करना है, ये क्लैरिटी हमें होती है। ये पिक्चर क्लियर रहता है हमारे लिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना उचित है, क्या नहीं, क्या करना अनुचित है। तो ये हमारे मन में क्लियर रहता है दोस्तों जब हम वर्तमान में रहते हैं, जब हमारा मन बिल्कुल खाली रहता है। तो जब हम वर्तमान में रहते हैं, मन खाली रहता है, तो हम वही करते हैं जो राइट होता है, जो सही होता है। सही का अर्थ है हमारे लिए अकेले के लिए नहीं, सही का अर्थ है जो सबके लिए सही है, जिसमें सबकी भलाई है। खाली मेरी अपनी भलाई नहीं है, सबके लिए जो भला है वही कार्य हम करते हैं, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, पूजा पाठ कोई मूर्ति की पूजा नहीं है दोस्तों, या किसी गुरु की पूजा नहीं है। पूजा पाठ, वर्शिप का अर्थ है अपने आप को, अपने विचारों को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने भावनाओं को शुद्ध करना, पवित्र करना, हमें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र करना है। यही पूजा है, यही वर्शिप है दोस्तों। हमारा कर्म ही हमारा वर्शिप है, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। इतने सुंदर तरीके से ने आज हमारे मास्टर सुष्मिता जी ने हर एक एग्जाम्पल को देकर समझाया है हमें। मैंने थोड़ा सा इसमें जस्ट मुझे अभी 5 मिनट पहले ही ये अनुभव हुआ। ये एक मेरे लिए एक नया बहुत एक इंसाइट खुला जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी, तो मैंने रखा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग के कोई डाउट्स है, कुछ भी, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, और नहीं तो फिर हम अपने सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं।